अगर आपकी टाइमिंग खराब है, आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, आपको औलाद नहीं हो रही, इन तमाम चीज़ों का एक ही हल है, वो है टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन। लोग कहते हैं कि हम टेस्टोस्टेरोन लगवा लेते हैं, इंजेक्शन लगवा लेते हैं, उससे तमाम मामला जो है वो बेहतर हो जाएँगे। लेकिन ये ठीक बात नहीं है। टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन के बारे में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं लोगों ने जो पाल रखी हैं और बहुत सारे जो हैं वो इसको प्रैक्टिस करते हैं और इंजेक्शन भी लगवाते हैं मेडिकल स्टोर से परचेज़ करके और फिर उसके नुकसानात भी देखते हैं। टेस्टोस्टेरोन ये बताता चलूँ कि टेस्टोस्टेरोन बेसिकली एक हार्मोन है। हार्मोन एक ऐसी चीज़ होती है, एक केमिकल होता है बेसिकली जो आपकी बॉडी के अंदर, खून के अंदर शामिल हो जाता है और पूरे जिस्म में गर्दिश करके अपने जो भी असरात हैं, वो पूरी बॉडी के ऊपर मुरतब करता है। टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन जो है वो मर्द हज़रात के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल इसलिए है कि मर्दाना ताकत, बच्चे पैदा करने की सलाहियत, स्पर्म की प्रोडक्शन, इसके अलावा मर्द हज़रात के अंदर जो ख़ुसूसियात होती हैं, जो मर्द से रिलेटेड होती हैं, जैसे आवाज़, इसके अलावा जो उनका कॉग्निटिव फंक्शन है, इसके अलावा उनकी बॉडी कैसी होनी है, उसके मसल कैसे ग्रो होने हैं, उनकी हड्डियाँ कैसे मज़बूत होनी है, तमाम चीज़ें जो हैं वो टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन के अंडर आती हैं। और जब भी टेस्टोस्टेरोन कम होता है, तो इन तमाम चीज़ों के अंदर डिस्टर्बेंस देखी जाती है। टेस्टोस्टेरोन का कुछ लेवल फीमेल्स के अंदर भी प्रोड्यूस होता है जो कि ओवरी से प्रोड्यूस होता है, लेकिन उसकी मिकदार मर्द हज़रात से कम होती है। जब भी टेस्टोस्टेरोन कम होता है, जो कि ख़ुसूसी तौर पर 40 साल के बाद होता है, तो मुख्तलिफ़ किस्म के असरात या मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात जो है वो देखने में आती हैं, जिसके अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है, आपकी लिबिडो या जिनसी ख्वाहिश कम हो सकती है, आपके स्पर्म डैमेज हो सकते हैं, आपकी बॉडी एक्स हो सकती है, आपकी नींद खराब हो सकती है, इमोशनली आप वेल बैलेंस नहीं होते, आपकी चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होता है, डिप्रेशन हो सकता है, मसल वेस्टिंग हो सकती है, इसके अलावा हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती हैं और रोज़मर्रा के काम करने के लिए अंदर आपके अंदर एनर्जी महसूस नहीं होती। तमाम चीज़ें टेस्टोस्टेरोन की कमी की तरफ इशारा करती हैं। टेस्टोस्टेरोन को कैसे नॉर्मल बनाया जा सकता है? टेस्टोस्टेरोन को कुदरती तौर पर भी हम नॉर्मल बना सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन को अगर हम कहें कि इंजेक्शन लगवा लें, तो इंजेक्शन से ये नुकसान होता है कि जब भी आप इंजेक्शन लगवाएँगे, तो उससे जो कुदरती आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन है, वो कम हो जाएगी, सप्रेस हो जाएगी। आप जब भी टेस्टोस्टेरोन छोड़ेंगे, तो ऑलरेडी आपकी जो बॉडी है, वो टेस्टोस्टेरोन बनाना छोड़ देगी। तो उससे ये होगा नुकसान कि आपकी बॉडी के अंदर मज़ीद टेस्टोस्टेरोन की कमी देखने में आएगी। तो इसलिए हम एडवाइस करते हैं कि नेचुरल ऐसी चीज़ें हैं, जो आप करके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कर सकते हैं। आज हमने डिस्कस करना है कि प्याज़ खाने से, रॉ अनियन खाने से, कच्चा प्याज़ खाने से आपकी बॉडी के ऊपर, टेस्टोस्टेरोन के ऊपर क्या बेनिफिट आप देख सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन जैसे मैंने बताया एक हार्मोन है जो कि टेस्टिस से मेन प्रोडक्शन होती है उसकी। अब ये हार्मोन जो है दिमाग के कंट्रोल पे इसका जो है वो सिक्रीशन होती है। दिमाग से एक हार्मोन निकलता है जिसे एलएच बोलते हैं। एलएच जो है आपकी बॉडी के अंदर सिग्नलिंग देता है टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन के लिए, टेस्टिस फिर उसके नतीजे में टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं। प्याज जो है उसके अंदर एक खसूसी तौर पे एक एलिमेंट पाया जाता है जिसे क्वर्सेटिन बोलते हैं। क्वर्सेटिन जो है आपकी बॉडी के अंदर एलएच की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है और जब भी बॉडी के अंदर एलएच की प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, उसके नतीजे में आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है, जिसके नतीजे में बहुत सारे मस्बत असरात आप टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन से हासिल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर प्याज जो है एक बहुत ही पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर जितने भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, जो आपकी बॉडी के अंदर तोड़-फोड़ है, उसको रिपेयर करता है, उसको कम करता है। आपके अंदर जो स्पर्म की प्रोडक्शन है, इसके अंदर बहुत हेल्पफुल होता है। आपके स्पर्म के अंदर जो उसकी मॉर्फोलॉजी है, उसके अंदर डीएनए है, उसके लिए बहुत अच्छा होता है। मतलब आपकी स्पर्म की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा एनहांस करता है, अच्छा करता है। तो आपकी इनफर्टिलिटी या बच्चा ना पैदा होने की जो सलाहियत है, उसके अंदर भी इसकी खातिर-खा फ़ायदा देखने में आता है। इसके अलावा इसके इस्तेमाल से नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा केमिकल है जिससे आपकी रगें जो हैं वो फूल जाती हैं, उनके अंदर खून की गर्दिश बढ़ जाती है। ऐसे हज़रात जो दिल की बीमारियों के अंदर मुब्तला हैं, उनके लिए, दिल की सेहत के लिए, दिल के अंदर खून के बहाव के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा पोटेंट रोल प्ले करता है। अगर हम यूरोलॉजी की बात करें, तो यूरोलॉजी के अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रोल होता है नाइट्रिक ऑक्साइड का। ऐसे पेशेंट जिनके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होता है, नॉर्मल होता है, उनके अंदर इरेक्शन भी अच्छी होती है। आपको पता है वियाग्रा और साथ में सियालिस ऐसी मेडिसिन है जो कि आपकी बॉडी के अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की ट्रीटमेंट के लिए होती है। इनका काम भी बेसिकली यही होता है कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड की ब्रेक डाउन नहीं होने देते,
नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ रखते हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर इरेक्टाइल फंक्शन जो है वो बेहतर होता है और आप अच्छे तरीके से परफ़ॉर्म कर पाते हैं। इसके अलावा प्याज़ के अंदर 5 एएमपी एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज़ पाया जाता है। ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आपकी जो सेल डेथ है उसके अंदर कमी होती है। मतलब ये कि इसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ आप हासिल कर सकते हैं। मतलब ये इतने ज़्यादा बेनिफिट हैं एक प्याज़ के इस्तेमाल से। प्याज़ जब भी आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके अंदर एक तो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी, आपके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी, आपकी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट अच्छे मिलेगा आपको, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होगा, इन्फ्लेमेशन कम होगी, सोज़िश कम होगी, जहाँ-जहाँ बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन है, उसके अंदर कमी देखने में आएगी। इसके अलावा एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ है इसके अंदर, मतलब ये आपकी बॉडी के अंदर कैंसर होने से भी बचाव करता है। इसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल बढ़ाएगा जिससे इरेक्टाइल फंक्शन बेहतर होगा, दिल की सेहत भी बेहतर होगी। इसके अलावा जब भी प्याज़ काटते हैं तो आपको आँखों में जलन पैदा होती है, जलन महसूस होती है। ये जलन जो है वो बेसिकली आपकी एक ख़ुसूसी केमिकल की वज़ह से जिसे सिस्टीन सल्फोक्साइड बोलते हैं, जो प्याज़ के अंदर से रिलीज़ होता है, इससे आपकी बॉडी के अंदर स्टेरॉइडोजेनेसिस होती है। स्टेरॉइडोजेनेसिस के वजह से आपके मसल मास के अंदर इम्प्रूवमेंट देखने में आती है। तो ये तमाम बेनिफिट जो हैं आप एक रॉ प्याज़ या कच्चे प्याज़ के इस्तेमाल से हासिल कर सकते हैं। अपनी डाइट के अंदर सैलेड फॉर्म के अंदर प्याज़ को ख़ुसूसी तौर पर शामिल करें ताकि आपको अच्छा ये बात रिसर्चेज़ से भी प्रूव होती है कि टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन में इज़ाफ़ा होता है जब भी प्याज़ का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे एक स्टडी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जिसके अंदर रैट्स के ऊपर ये स्टडी की गई थी और उनमें ये देखा गया था कि प्याज़ के इस्तेमाल से या प्याज़ के जूस के इस्तेमाल से उनके टेस्टोस्टेरोन के अंदर बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव फीडबैक मिला था उन्हें, पॉज़िटिव इंक्रीज़ हुआ। प्याज़ के इस्तेमाल से उनके टेस्टोस्टेरोन में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा देखने में आया था। एक पॉज़िटिव उनको फीडबैक मिला था प्याज़ के इस्तेमाल से। तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ है और बहुत ज़्यादा एक क्या कहते हैं एक मैजिकल फूड है आपके लिए, जो कि हर घर में ईज़िली अवेलेबल है। आप आराम से ना इसमें इतने ज़्यादा पैसे लगने हैं और जितनी आप मेडिसिन महँगी से महँगी इस्तेमाल करते हैं, उससे ज़्यादा बेनिफिट्स आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करके हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी डाइट अच्छी रखें, अपनी एक्सरसाइज़ रूटीन बेहतर करें, वेट लिफ्टिंग करें, स्लीप बेहतर करें, विटामिन डी का लेवल बेहतर करें। ये तमाम चीज़ें आपकी ओवरऑल हेल्थ को और ख़ास तौर पे सेक्सुअल हेल्थ को बहुत अच्छे तरीके से जो है बूस्ट करेंगी और आप अच्छी खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी गुज़ार सकें। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और इसी तरह हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन हो लाज़मी शेयर करें, मैं इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूँगा। अपना बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।